सो हे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनएंडिंग एजुकेशन। सो आज की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा हमारे क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 जो कि है द मिडनाइट विजिटर। सो देखो, ये जो स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग है और अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हो देन ये मेरी गारंटी कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में देन तुम लोग इजीली आंसर कर लोगे और तुम लोगों को ये जो चैप्टर है पूरा 100% अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। सो देखो, चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा, जरूर क्लिक करना। सो अब चलो हम लोग इस चैप्टर के सबसे मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। पहला मेन कैरेक्टर है ऑसिबल जो कि एक स्पाई है यानी कि एक सीक्रेट एजेंट है। सेकंड कैरेक्टर है हमारा फाउलर जो कि एक यंग रोमांटिक राइटर है। थर्ड कैरेक्टर है हमारा मैक्स जो कि अनदर सीक्रेट एजेंट है। सो अब चलो हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ऑथर चैप्टर को स्टार्ट करते हुए ये कहते हैं कि ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था, जैसा कि फाउलर ने उसके बारे में पढ़ा था और सुना था। जो फाउलर है वो ऑसिबल का पीछा करते करते एक स्मेली सी कॉरिडोर को पार करके एक फ्रेंच होटल पे पहुंचता है जहां पे ऑसिबल का एक छोटा सा रूम था। ऑसिबल का जो रूम था वो उस होटल के लास्ट फ्लोर जो कि 6th फ्लोर पे था। ऑसिबल एक बहुत ही मोटा इंसान था और उसे जर्मन एंड फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज बोलना आता था। अब ये सब देख के फाउलर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और ऐसा क्यों? क्योंकि ऑसिबल एक स्पाई के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। अब ऑसिबल फाउलर से मिलता है और फिर फाउलर को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, तुम्हें ये बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ यानी कि एक स्पाई हूँ जो कि अलग अलग खतरों से डील करते रहता है और तुम्हारी ये विश थी कि तुम मुझसे मिलो क्योंकि तुम एक राइटर हो जिसे एडवेंचरस और थ्रिलिंग स्टोरीज चाहिए थी लिखने के लिए। उसका उल्टा तुमने तो मेरे साथ फ्रेंच म्यूजिक हॉल पे एक डल इवनिंग बिताई, वो भी एक मोटे आदमी के साथ, और अब तुम बहुत ज्यादा बोर हो गए होंगे। अब वो दोनों फ्रेंच म्यूजिक हॉल से बाहर आते हैं और फिर दोनों चलते चलते ऑसिबल के रूम तक पहुंच जाते हैं। अब फाउलर ऑसिबल के रूम के अंदर जाता है। तभी ऑसिबल फाउलर को कहता है कि अरे भाई उदास मत हो, अभी तुम्हारे सामने कुछ इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ को रिस्क पे रखा है, यानी कि इन पेपर्स के चलते बहुत सारे लोगों की लाइफ डेंजर में है और ये जो पेपर है ये हिस्ट्री को भी अफेक्ट कर सकती है। अब ऑसिबल रूम के लाइट्स को ऑन करता है और अचानक ही वो दोनों यानी कि फाउलर और ऑसिबल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनके सामने कुछ दूरी पे एक इंसान उनके सामने गन लेकर खड़ा था और गन का पॉइंट उनके तरफ ही था, जैसा कि अभी तो लोग पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। अब ऑसिबल अपने आंखों को एक दो बार ब्लिंक करता है और कहता है कि मैक्स, क्या ये तुम हो? मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो, आखिर तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो? अब मैक्स का मैं तुम लोगों को थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मैक्स एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन था जिसका फेस एकदम फॉक्स के जैसा दिखता है। अगर सीधा साधा वे में बताऊं तो डोरेमोन में जो सुनियो है मैक्स उसी के जैसा दिखता है। अब आगे मैक्स कहता है वो रिपोर्ट जो रात में आने वाली है जो कि नई मिसाइल्स के बारे में है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो रिपोर्ट तुमसे ले लूं, वो रिपोर्ट मेरे पास तुमसे ज्यादा सेफ रहेगा। यानी कि जो ऑसिबल है उसका रिपोर्ट मैक्स छीनने के लिए आया था उस रूम में, क्योंकि उस रिपोर्ट में क्या था, नई मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन था, इसलिए मैक्स उन रिपोर्ट्स को चाहता था। ऑसिबल अब वहां रखी चेयर पे जाके बैठ जाता है और बहुत ही एंग्री टोन में कहता है कि इस बार मैं होटल मैनेजमेंट वालों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इस महीने ये दूसरी बार हुआ है जब कोई और इस विंडो के थ्रू यानी कि इस बालकनी के विंडो के थ्रू मेरे रूम में आ गया है। अब आगे मैक्स कहता है नहीं, मैं इस बालकनी के विंडो के थ्रू नहीं आया हूँ, मेरे पास तो पास की है जिसके थ्रू मैं इस रूम में आया हूँ।
अगर मुझे ये पता रहता कि इस बालकनी के विंडो के थ्रू मैं इस रूम में आ सकता हूँ, देन मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, मैं आराम से ही इस रूम तक पहुँच जाता। अब ऑसिबल कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये दूसरी अपार्टमेंट की थी जो कि एक बड़ी से यूनिट का हिस्सा था, और होटल वालों ने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि कुछ दिनों के अंदर वो इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, बट अभी तक उन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक नहीं किया है। अब मैक्स फाउलर की तरफ गन को पॉइंट करके कहता है कि अभी 30 मिनट का टाइम बचा हुआ है रिपोर्ट को आने के लिए, तुम आराम से बैठ सकते हो। तभी ऑसिबल तुरंत कहता है 31 मिनट्स। अब ऑसिबल मैक्स को पूछता है कि मैक्स, आगे तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमको ये पता कैसे चला कि आज रात को मुझे ये रिपोर्ट मिलने वाली है। तभी मैक्स पूछता है ऑसिबल को, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि तुम्हारे आदमियों को ये रिपोर्ट मिली तो मिली कैसे, बट कोई नहीं, अब मैं तुमसे ये रिपोर्ट ले लूंगा, सो अब इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अब अचानक ही डोर को कोई नॉक करता है और फिर फाउलर बहुत ज़्यादा डर जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि फाउलर एक स्पाई नहीं था और ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट था, इसलिए ये सिचुएशन वो बहुत बार देख चुका होगा। लेकिन फाउलर एक सीक्रेट एजेंट नहीं था, वो एक राइटर था, इसलिए वो पहले से ही डरा हुआ था। और जब वो नॉक नॉक की आवाज़ सुनता है तब वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। अब ऑसिबल एक स्माइल देता है और कहता है कि वो शायद पुलिस है, मैंने पुलिस को आज के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मांगा था और उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का वादा भी किया था, और मैंने उन लोगों को कहा था कि वो बीच बीच में आके ये चेक करते रहे कि मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ। ये सुन के मैक्स के पूरे चेहरे का ही रंग उड़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। सो गाइस, अब तुम लोग वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके ये बताओ कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। क्या मैक्स यहाँ पे पकड़ा जाएगा या फिर मैक्स को वो रिपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऑसिबल मैक्स को पूछता है कि मैक्स, आगे अब तुम क्या करोगे? अगर मैंने दरवाजे को नहीं खोला तो वो लोग खुद ही दरवाजे को खोल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दरवाजा पहले से ही अनलॉक्ड है, और जैसे ही वो तुम्हें देखेंगे वो तुरंत ही तुम्हें शूट कर देंगे। अब ये सारी बातें सुनकर मैक्स का जो डर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और डर के मारे और गुस्से से उसका जो चेहरा है वो काला पड़ जाता है। अब धीरे धीरे मैक्स विंडो की तरफ बढ़ता है और अपना एक टांग विंडो से बाहर निकालता है और गन उन लोगों की तरफ ही पॉइंट करके रहता है। अब जैसा कि तुम लोग इस फोटो में देख सकते हो कि कैसे जो है मैक्स अपना एक पैर विंडो की बाहर निकाल देता है और एक तरफ वो अपना हाथ में जो गन है वो उन लोगों की तरफ ही पॉइंट करके रखता है। अब मैक्स उन लोगों को कहता है कि मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने कुछ भी होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हें वहीं पे शूट कर दूंगा, और मैं शूट करने से पहले कुछ भी नहीं सोचूंगा। तुम लोग पुलिस को रूम में लाओ और रूम से फिर भेज देना। मैं बालकनी में तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, और कोई भी चालाकी की तो मैं तुम लोगों को शूट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब ये कहते कहते तुरंत ही डोर को अनलॉक करने की आवाज आती है और फिर मैक्स बिना कुछ सोचे डर के मारे तुरंत ही विंडो से कूद जाता है और बहुत ही जोर से वो चिल्लाता है। अब वो चिल्लाता क्यों है वो अब हम लोग आगे जानेंगे। अब डोर खुलती है और एक वेटर एक ट्रे में एक वाइन की बोतल के साथ 2 ग्लासेस के साथ रूम में आता है और बोलता है कि हियर इज योर ड्रिंक सर विच यू ऑर्डर्ड। और ये सुन के फाउलर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि पुलिस कहाँ है। ये देख के फाउलर का पूरे चेहरे का ही रंग उड़ जाता है और वो तुरंत ही ऑसिबल को पूछता है कि आखिर पुलिस कहाँ है जिसके बारे में तुमने कहा। ऑसिबल रिप्लाई करता है कोई भी पुलिस नहीं है, ये वेटर हेनरी है। अब फाउलर ऑसिबल को कहता है कि मैक्स कभी भी बालकनी की विंडो की थ्रू फिर से आ जाएगा, जल्दी कुछ सोचो। अब ऑसिबल रिप्लाई करता है मैक्स अब कभी दोबारा यहाँ नहीं आएगा। सो गाइस, तुम लोग क्या समझ आता है कि यहाँ होता क्या है?
ऑसिबल एक ऐसा स्टोरी क्रिएट करता है मैक्स के सामने जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वहां पे कोई भी बालकनी नहीं था, इसलिए मैक्स जब विंडो से कूदता है तब वो बहुत जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो 6th फ्लोर से नीचे गिर जाता है। सो स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। आगे ये नहीं बताया जाता कि मैक्स मर जाता है या जिंदा रहता है। सो गाइस, ऑसिबल जो था उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं था एक स्पाई के जैसा, लेकिन उसका दिमाग इतना ज्यादा तेज था कि वो एट द मोमेंट एक कहानी क्रिएट करता है और फिर वो अपनी चालाकी के चलते फिर बच जाता है और वो उन रिपोर्ट्स को भी बचा लेता है। सो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये जो स्टोरी काफी पसंद आया होगा। चैनल पे नए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, जरूर क्लिक करना। वीडियो पसंद आया होगा देन वीडियो को एक लाइक जरूर करना। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.